मानव अथवा अन्य। सृष्टि में सर्वप्रथम किस वस्तु का निर्माण शुरू हुआ? सृष्टि रचयिता ने किस स्थल पर विराजमान होकर सृष्टि की रचना की? शायद सर्वप्रथम इच्छा रूपी नारी अर्थात गायत्री शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई तथा इन त्रिदेवा ने ही सर्वप्रथम माता गायत्री की भक्ति एवं प्रार्थना की। ये तीनों देवों ने माता गायत्री की भक्ति और प्रार्थना की। फिर पवन, जल और अग्नि की उत्पत्ति हुई तथा पूर्ण विस्तृत रूप से में माया प्रकट हुई। तत्पश्चात अंड और ब्रह्मांड का उद्गम हुआ तथा धरती 9 खंडों के रूप में प्रकट हुई, यानी धरती 9 खंडों में विभक्त कर दी गई। इसके बाद सिद्ध साधक तथा सन्यासी उत्पन्न हुए जो किसी काल्पनिक अविनाशी भगवान की सेवा, आराधना, वंदना में लगे रहे। तत्पश्चात सारे सूर, नर, मुनि सभी उत्पन्न हुए। ये तीनों निरंकारी, अविनाशी, अदृश्य ईश्वर को खोजने में लगे रहे तथा बाद में हार कर थक कर बैठ गए, अर्थात अपने स्वरूप से अलग तात्विक वस्तु को मानकर उसी को खोजने में लगे रहे और अंत में हार कर अगम अपार मानकर बैठ गए। जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर सब दास, कबीर और जाने नहीं, एक राम की आस। सदगुरु कबीर जी कहते हैं कि जीवन मनुष्य से ही शिव जी यानी भगवान की कल्पना हुई एवं वही कल्पित शब्द ठाकुर अर्थात स्वामी बन गए और बाकी सभी स्वयं भी उनके दास सेवक बन गए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं राम नाम के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ राम के नाम का ही आस लगा कर बैठा रहता हूँ, उन्हीं की भक्ति में लीन रहता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके पास सभी मनुष्यों को अकेले एक दिन जाना ही है तो क्यों न उन्हें पहले से ही अपना इष्ट मानकर अपना लिया जाए, उन्हीं की वंदना की जाए। प्रथम चरण गुरु की न विचारा, आकरता गावे सिरजनहारा। कर्मय के जग बोराया, शक्ति भक्ति के बांधिनी माया। अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजे प्रीत रमे निठानी। गुनी अब गुनी अर्थ नहीं आया, अब बहुत तक जने चीन नहीं पाया। जो चिन्हे तो आको निर्मल अंगा, अनचिन्हे नर भय पतंगा। जो चिन्हे आको निर्मल अंगा, अनचिन्हे नर भय पतंगा। गुरु अर्थात ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यह विचार किया इस जगत को सृजन करता कौन है। उसको प्राप्त करने हेतु विविध प्रकार के यज्ञ, हवन, पूजन इत्यादि में यह विश्व बौरा अर्थात पागल हो गया। उस समय माया अर्थात शक्ति ने उन्हें भक्ति रूप बंधन में जकड़ लिया, अर्थात गुरु लोगों ने वेद रचना होने से पहले ही काल्पनिक विश्व रचिता की प्रार्थना वंदना प्रारंभ कर दी तथा सांसारिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने हेतु सभी लोग अंधविश्वास में पड़कर मंदांध हो गए। शांति स्वरूपा माया ने सभी को घेर लिया
तथा हिंसक इत्यादि कर्मों में प्रवृत्त होते चले गए। माया की आराधना ने अद्भुत प्रेम प्रकट किया तथा श्रद्धा एवं भक्ति में वृद्धि होती चली गई। मिथ्या झूठी बातों को रस से इतना परिपूर्ण कर दिया गया कि मानवों के चित्त में अपार भक्ति पैदा होती गई।